जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं दोस्तों। एकदम निचोड़ है दोस्तों, सार संग्रह का। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में हैं और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। सभी एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है इसमें, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद, ये आपका तुगलक वंश के शासनकाल के समय। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के, मुगल वंश के शासनकाल में। खिज्र खान किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विदेश रखता था? तो निजामुद्दीन औलिया से। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये किसको समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद में है और ये आपका सावित्री को समर्पित है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो वासुकुंड। खिज्र खान ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने अब्दुर्रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासन के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? सिराजुद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रुहेलना नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला ने। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर ने। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? सैयद अहमद खान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफलिन के शासनकाल में। चटगांव आर्मर्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? बैरकपुर में। घोंगू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष लाया गया? 1951 में। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दैव शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12 सदस्य। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह तक। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 27 का। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश
थे उपनिदेश में थे, तो आप पुर्तगाल के। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। वह कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहा जाता है। उल्का किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ओमान और ईरान को। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा नदी की। खैबर का दर्रा किस देश में? पाकिस्तान में है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो पृथ्वी की पुड़ यानी कि रोटेशन के कारण। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया का यूरोप से अलग करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदियों के मुहाने पर स्थित है। सौल, सागौन, बाव आदि वृक्ष वन पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं? उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक मिलकर कहलाते हैं जैव भार। वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस ओजोन है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? लगभग 99%। किसकी प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी होती है? तो नाइट्रस की। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकस यानी कि NRSA के अनुसार किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र? अरुणाचल प्रदेश में। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा देश प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? सिएरा लियोन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ? केरल में है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तैलीय प्रदूषण। रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरे को क्या कहते हैं? नाभिकीय खतरे। चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है? हम्बोल्ट। पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस लगभग। शहरी वातावरण में विशिष्ट स्थितियों से उत्पन्न जोखिम को कहा जाता है शहरी जोखिम। जिसकी उद्भव प्राकृतिक घटना प्रक्रियाओं से होता है क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। आपदा पूर्व और पश्चात दोनों कार्रवाइयों सहित आपदाओं के लिए योजना बनाने और उन्हें अनुक्रिया करने से सभी पहलू शामिल हो तो क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहा जाता है। समाज पर अपरिहार्य या ना रोके जा पाने वाले आपदा खतरों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की मात्रा या अवधि कम करने के दीर्घकालिक उपाय को क्या कहा जाता है? जोखिम अल्पीकरण। वह प्रक्रिया जिससे जलाशय, झीलें, बेलांचल या मंद गति की सरिताएं अत्यधिक पोषक तत्व प्राप्त करती हैं एवं जो पादप वृक्षों को अपसृत करते हैं, आपका सुपोषण इसको कहा जाता है। रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है त्वचा दहने की। भारत में मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या दिल्ली में है। दूरसंचार नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अभी वर्तमान में आप लोग एक बार और डाटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? निगम कर ड्यूटी से। भारत का वित्तीय वर्ष किस माह से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। वर्तमान में इसमें शायद कुछ चेंज किया गया है, आप लोग इसको अपडेट इसका देख लीजिएगा अच्छे से। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या था? 143वां था। ये 2017 में स्थान क्या था, लेकिन वर्तमान वाला क्या स्थान है उसको आप लोग देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार दिल्ली नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है।
भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम अपनाया गया 1977 ईस्वी में। देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया? आंध्र प्रदेश ने। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा तथा निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या नाम है जिसमें आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडी। मधुमेह से रोगी के मूत्र में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा, शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑक्सेलेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि दर को नापा जाता है। भारत में धान चावल फसल की वृद्धि है तो न्यूनतम तापक्रम कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए? 19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। टपक, बूंद 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 सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन में जल उपयोग क्षमता अधिक से अधिक तब जा सकती है, अधिक से अधिक कितनी तक जा सकती है? 90% तक जल उपयोग क्षमता, यानी कि औसतन आपका 80 से 90% तक। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का विकास सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इजराइल के इंजीनियर वैज्ञानिक सिमका ब्लास ने। ये आपका किया था 1940 में किया था, ठीक है। अब पेटेंट आपको 1964 में मिला था। देश के कल 15 शस्य जलवायु क्षेत्रों में कौन सा राज्य पश्चिमी हिमालय क्षेत्र संख्या उप क्षेत्र संख्या 1-3 में आते हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सी मृदाएं हिल्स एंड फुट हिल्स क्षेत्रों में पाई जाती है? लेटेराइट एवं लेटोराइटिक मृदाएं। भारत के किस राज्य एवं संघ प्रदेश में कुल राज्य भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में आता है? तो मिजोरम में 88.9%, 18,748 वर्ग किलोमीटर राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। इसका न्यूनतम अगर कुछ आंकड़ा आया होगा तो वन रिपोर्ट, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। मानव शरीर के लिए कौन से पादप तत्वों पोषक तत्व की अन्य तत्वों की तुलना में बड़े देशों में ज़रूरत होती है? पोटेशियम यानी कि के। देश में गेहूं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितना सेंटीग्रेड होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल किस नाम से जानी जाती है? शीतोष्ण फसल, आपका टेम्परेट क्रॉप, C3 समूह की फसल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अमौखिक संचार का कालानुक्रम क्या होता है? संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। संचार वृत्ताकार हो जाता है तब जबकि आपका डिकोडर इनकोडर बन जाता है। किसी संदेश को ग्रहण करने के प्रमुख अवरोधक श्रोताओं का दृष्टिकोण। उपदेशात्मक संचार क्या है? संबंध सूचक। संचार में भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक होती है, कोड होती है। संचार की प्रक्रिया का सही क्रम: स्रोत, संदेश, माध्यम, संदेशग्राही। प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? सामाजिक वातावरण। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े में प्रेशर की मुख्य रुकावट होती है आपका कूटवृत्त करने की योग्यता। लोक संचार सहज हो जाता है ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। फ्री किक, ड्रिबल एवं ऑफ साइड शब्दावली किन खेलों से जुड़ी है? फुटबॉल से। इप्सम स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। इस स्टेडियम में डर्बी घुड़दौड़ होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC बनी थी, 1894 में। पोलो खेल में मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 270 मीटर होती है आपका दोस्तों, ये लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 180 मीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ICC का दुबई में। क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई होती है 22 गज होती है, 20 से 12 मीटर, ठीक है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, किसका नाम है? आपका पर्वत का नाम है ये। विंबलडन यानी कि लॉन टेनिस स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। पाकिस्तान के किस स्थान शहर में जिन्ना स्टेडियम है आपका? इस्लामाबाद में। चाइना कब किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में बराबर।
ISON की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बर्न्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 में। EGA किसका संक्षिप्त रूप है आपका? इन्हांस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक से क्या नाम दिया गया है आपका? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। वेलकम टू द इंडियन संदेश किस वायरस की पहचान है? ब्रेन। DES आधारित सिस्टम में मुख्य अंग क्या है? एल्गोरिथम और की। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? लाइन एंड पेज प्रिंट। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? उच्च स्तर की। विविध प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायन हथियार का उपयोग किया गया? मस्टर्ड गैस का। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? शी होंगटी। यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? सुकरात को। शाहनामा किसकी कृति? फिरदौसी की। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को। कामयानी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य। गांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? भीष्म के लिए। वैदेही, वनवास, साकेत और प्रिय प्रवास में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? बाल मुकुंद गुप्त का। महाकवि कालिदास की रचना अभियान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? असदुल्ला खान। जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफी। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के जन्म का। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस के। टीपू सुल्तान भारत की किस रियासत का शासक था? मैसूर का। बिहार का जीरादेई गांव किस महान व्यक्तित्व के जन्म स्थान का गौरव रखता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे? जियाउद्दीन के नाम से। भरत भारती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य, सृजन एवं हिंदी। तर्कश नाम के अंतर्गत संग्रहित किसकी कविताओं एवं गजलों के संग्रह को डेविड मैथ्यूज ने अंग्रेजी में अनुवादित किया? जावेद अख्तर की। लोक थिएटर नौटंकी का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है आपका? नगाड़ा। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन है जो इस पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, प्रथम एशियन तथा प्रथम मुखिया है आपका? इरेन जयबुदा खान। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1954 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1911 में। अमेरिका के 50 राज्यों में किसको एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क को। किस नदी को जामी कहते हैं? गंगा को। न्याय के लिए बादशाह ने सीधे फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों ने प्रदान किया? जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। फतेह फिरोज शाही। अंगकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश को। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलाइयों के बीच कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। दिल्ली सल्तनत काल में किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। बुंदेलखंड के चंदेल शासक की राजधानी कहाँ थी? महोबा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया? तो सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुआ या आपका आंदोलन के समय। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत।
सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? पंजाब में। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, जिसके द्वारा यह व्यक्त किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किसका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी व्हीलर का। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटर। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया? प्रथम अनुसूची में। राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित? अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? आपका मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मिंटो मार्ले सुधार 1909। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस आयोग का गठन करने के लिए 94th संविधान संशोधन अधिनियम बना है? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? आपका प्रांतों में दोहरा शासन। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 280 में। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? आपका राजमन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण संविधान के में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 14 भाषाओं को। संविधान में के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? अटलांटिक महासागर में एक उष्म धारा। जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? आपका रिलायंस की। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। कौन सा मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? आपका मर्केटर प्रक्षेपण पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। भारत के किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? आपका पिट्सबर्ग। अधिपादक मुख्यतः पाए जाते हैं आपका कोढ़धारी वनों में, ठीक है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है आपका वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव बस्तियों तथा उनके विकास एवं परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, निर्यावासिनिकी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपका महासागर है। चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित रहती है तो उसे आपका वातावरण कहा जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। एक क्षेत्र के प्रारोहण के समानांतर क्रमयुक्त परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण। एक दार्शनिक सिद्धांत जो इस तथ्य पर अधिक बल देता है कि मनुष्य के जीवन प्रतिमान पर वातावरण का विशेष प्रभाव होता है, पारिस्थितिकीवाद। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। किस देश में सर्दियों का मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से? आपका नवंबर से दिसंबर। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटों तथा चीन सागर में आने वाला एक लघु प्रबल और भ्रमिल उष्णकटिबंधीय तूफान जो बहुत ही विनाशकारी होता है और जिसके साथ भारी वर्षा होती है, टाइफून कहते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब, तमिलनाडु। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? 4।
उत्तर पूर्व मानसून को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। एक बृहद समुद्री तरंग जो प्राय जापान के तटों और प्रशांत महासागर अन्य देशों के तटों पर आती है, सुनामी। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रभावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद सबसे पहले करना। भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा? बिहार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD या विश्व बैंक का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूबुल हक की। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2003 में। UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपका मध्यम मानव विकास श्रेणी में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? आयात निर्यात बंद। भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ? तो आपका 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है? आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। विद्युत तीव्रता का मापक क्या है? वोल्ट मीटर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरान। भारी जल हैवी वाटर क्या है आपका? ड्यूरियम ऑक्साइड। ट्राकोना रोग किस अंग से संबंधित? आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। सबसे पहले सेफ कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। रिवर्स सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। इंग्लैंड का कौन सा स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है? आपका इप्सम स्टेडियम। एसएच के लिए टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हिंटिंग बिलो द वेस्ट वाक्यांश किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? मुक्केबाजी में। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारतीय महिला कौन है? आपका रूपाली रामदास। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? मध्य प्रदेश में। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। F1 से F12 तक की कौ क्या कहलाती है? आपका फंक्शन की। लेजर प्रिंट की छपाई की रफ्तार क्या है? आपका 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट तक। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? पहली पीढ़ी की। 1 गीगा का मान कितना होता है? आपका 10⁻⁴। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है 100 गीगा फ्लॉप्स। डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिंगल यूजर। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण में। सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं? आपका ये ±300। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मोडेम चाहिए? 14 से 4 KB तक का चाहिए आपको। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब और किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर से विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदयपुर किस रजवाड़े की अंतिम राजधानी है? तो मेवाड़ की। क्रीमिया का युद्ध किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ था? आपका तो रूस और तुर्की के बीच। माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? एंटीबॉडीज। खाद्य संरक्षण में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ क्या है? बेंजोइक अम्ल, आपका सोडियम बेंजोएट के रूप में। दुष्यंत किस रचना के पात्र है? अभिज्ञान शकुंतलम के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? तो रोजालिन हिंगिक्स को। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? आपका गजल पद्धति गायकी से। बिग बैन क्या है? आपका एक प्रकार की गाड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लाया जाता है।
ये दिल्ली किस देश की राजधानी है? पूर्वी तिमोर की, ईस्ट तिमोर की। जल के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। रेलवे में RAC का क्या मतलब होता है? रिजर्व्ड अगेंस्ट कैंसिलेशन। पाकिस्तान के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? चौधरी रहमत अली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन दो देशों के राष्ट्रगान लिखे? तो भारत और बांग्लादेश के। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में किया गया था। भारत के एक फिल्म निर्देशक शांति निकेतन में टैगोर के छात्र रहे वो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हुए, वह कौन है आपका? सत्यजीत रे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में ग्रहण की? तो इंदिरा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला पर इसी नाम से बनी बांग्ला फिल्म संगीत किसने दिया? तो पंडित रविशंकर ने। अफ्रीकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। स्टेथोस्कोप क्या सुनते हैं? आपका हृदय की धड़कन को सुना जाता है। लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। मेसोपोटामिया देश का वर्तमान नाम क्या है? आपका इराक। वाघा किन दो देशों के बीच स्थल सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान। जन श्री बीमा योजना का संबंध किससे है? देश के निर्धन व्यक्तियों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने से। वाशिंगटन DC का क्या अर्थ है? आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षु बनी गायिका कौन थी? आपका गणिका। तो आम्रपाली थी। जापान को दिए गए नाम निष्पत्त का क्या अर्थ है? आपका सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। चीन की किस नदी को येलो रिवर, पीली नदी के नाम से जाना जाता है? हांगहो नदी को। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, या किसने कहा था? तो कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर किस बंदरगाह ने सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? आपका भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बम्बई से गिरफ्तार करने की योजना थी ये। शक संवत कब मनाया जाता है? 87 AD से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? आपका इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? आपका सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजाइन उल फुतूह। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत के किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? तो विजयनगर साम्राज्य की। 712 ईस्वी में सिंह के राजा ताहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? मैडम ब्लैकवेट्सकी एवं कर्नल ऑलकॉट ने। आंटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? आपका लोकमान्य गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व चलाया गया आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु पर कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? तो लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में।
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) यानी 19 का में, ठीक है, 19 का। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 के द्वारा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विचारों का कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो आपका संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? आपका बी एन राय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस खेल का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर ऑथोरिटी है? तो अधिकार पृष्ठता, यानी कि क्यो वारंटो होगा। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों तक पदासीन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान के अनुच्छेदों अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियाँ। वर्तमान में आपको दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 12। भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? आपका राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता है। पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो दोनों का समन्वय है, ठीक है। दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? 52वें संशोधन 1985 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? आपका संघीय राज्य। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किस स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दशाओं को निरूपित करने हेतु बाहर भुजाओं वाले आलेख को क्या कहते हैं? आपका हीदरग्राफ। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी नदी पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 4 सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? क्रमशः है दोस्तों, ये पहले नंबर पे आपका बिहार है 1106, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है 1028, फिर केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? मिस्ट्रल कहते हैं। तिब्बत का पठार विश्व के सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कौन सा है? आपका उत्तर के कुनलून हिमालय एवं पूर्वोत्तर के चिलियन पर्वतमाला से। कुकी और मंगोलाइट प्रजाति है। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो असम में। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कौन सा है? आपका विराटनगर। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है, कहाँ अवस्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? वो आपका वहन क्षमता। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायुम में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीव सहचर है? आपका शैवाल और कवक। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र। पारिस्थितिकी निश किसके संकेत करता है? परिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका को। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है? आपका शुष्क मौसम की स्थिति। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है आपका अवशिष्ट सामग्री का निपटान। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी? आपका द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी वैरन अंडमान निकोबार। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का
अवनयन क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। किस प्रकार की जलवायु जो अक्षांश तथा समुद्र की दूरी से नहीं बल्कि मुख्यतः उच्चवच और तुंगता से निर्धारित की जाती है पर्वतीय जलवायु। वे सब प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती हैं सामूहिक रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? तल संतुलन। वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है ये नवजीव महाकल्प से। विवर्तनिक बलों के कारण किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी। कौन सा क्षेत्र ग्लोम के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? आपका मानसूनी जलवायु। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन मुख्य एजेंसी? वित्त आयोग। मुद्रा का क्या कार्य? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण एवं मूल्य का संचय। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। जिस मुद्रा में भुगतान करने वाला लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? अधिग्राह्य मुद्रा। देश में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से होना क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा। विकसित देशों की मूल मुद्रा प्रायः किस प्रकार की होती है? हार्ड करेंसी। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? आपका अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है ये। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? आपका कार्निया का। ठीक है। पहलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण। खसरा होने का क्या कारण है? आपका वायरस। समान स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना भाग गुर्दे में मिलता है? तो 24%। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? आपका कारोथर्स 1937 में। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? आपका टाइटेनियम। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। देश के अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2014 में। बर्ड फ्लू के विषाणु का क्या नाम है? H5N1। ग्राम विकास कार्यक्रम में कौन सी स्कीम्स आती है आपका ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो? तो आपका जो SRY हो गया, SGSY, JGSY आदि स्कीम्स। 17 जून को किस दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आपका पूर्व DG ICAR हैं और जन्म आपका 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के गांव कुंभकोणम में। किसान विकास पत्र स्कीम कब पुनः लॉन्च की गई थी? जिसमें स्कीम में इन्वेस्टमेंट मनी को 8 वर्ष से 4 माह में दोगुना करने का लक्ष्य है। तो आपका ये 3 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? आपका 11 अक्टूबर 2014 को, जो जुलाई 2016 खरीफ से लागू हो गई थी। आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।